मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। जो भी स्टूडेंट 25, 26 और 27 को अपना एग्जाम देने वाले हैं, 25, 26, 27 को अपना एग्जाम जो भी साथी देने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके 100 प्लस क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आपको कोशिश क्या करना है दोस्तों, 90 प्लस सही करने की कोशिश आपको करना है। तो पहले ही सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। पहले ही सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, जिन साथियों को राइट आंसर पता है वो साथी कमेंट करते रहे, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, 26 जनवरी, 24 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 1 नवंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहां पर, उत्तर प्रदेश में लोयन सफारी कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में आपको बताना है लोयन सफारी कहाँ स्थित है, लखनऊ में, आगरा में, इटावा में या फिर नोएडा में। तो दोस्तों, राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का इटावा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, क्लास को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, क्लास को हल्के में नहीं लेना है। जो भी मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, इन क्वेश्चनों को इसी क्लास में कंप्लीट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। पीतल नगरी से नाम से कौन से जिले को जाना जाता है, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर या फिर दोस्तों वाराणसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का मुरादाबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करते रहिएगा। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के में कहाँ स्थित है। श्रावस्ती में, देवगढ़, ललितपुर में, कौशाम्बी में या फिर प्रयागराज में। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर की यदि मैं आपसे बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे यहां पर पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 100% याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूं और संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको इस क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, जो आपके पेपर में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सीतापुर में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में या फिर बहराइच में। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अगला सवाल आपसे पूछा है यहां पर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला आपको बताना है लखनऊ, महोबा, प्रयागराज या फिर गाजियाबाद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो ये मेहनत जो की जाती है दोस्तों आप ही के लिए की जाती है। सेशन को सभी साथी फटाफट से लाइक कर दें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, क्लास को आपको ए टू जेड वॉच करना है। ठीक है साथियों, शुरू से लेकर अंत तक आपको इस क्लास को वॉच करना है और फिर आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना बनता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है दोस्तों, हिंदी और उर्दू। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। वाराणसी में, अयोध्या में, प्रयागराज में या फिर दोस्तों मथुरा में। तो कहां पर लगता है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, प्रयागराज में। कहां पर लगता है दोस्तों, प्रयागराज में लगता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में वर्तमान 2026 राज्यपाल कौन है? दोस्तों आपसे राज्यपाल पूछा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प फूल कौन सा है? दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछकर ये क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है दोस्तों वो आपके कौन सा है? पलाश है। ठीक है, ये साथियों कब घोषित किया गया था? तो ये आपके 2011 में घोषित किया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ इसकी दृष्टि से दोस्तों इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? इत्र नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कानपुर, कन्नौज, बरेली या फिर दोस्तों मेरठ? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? कन्नौज। सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य या फिर शिवपाल यादव? तो कौन है दोस्तों? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सतीश महाना। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। दोस्तों गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किस जिले से दोस्तों, आप किस जिले से क्लास को देख रहे हो, ये आप सभी को बताना है। किस जिले से आप हो? ठीक है, किस जिले से दोस्तों आप हो, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक राज्य है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शॉर्ट में यूपी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपके एग्जाम तक कितनी क्लास में आपके लिए लगा दूंगा, मैराथन भी शामिल हो जाएंगे दोस्तों। आपकी तैयारी को 100% सिक्योर में बना दूंगा दोस्तों, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है दोस्तों। मेरा मानना यह है कि आपको इस क्लास को जितने भी उत्तर प्रदेश में आपके साथी, दोस्त, यार, भाई, बहन जितने भी हैं उन सभी के पास ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो फिरोजाबाद दोस्तों कांच की चूड़ियों के लिए, किसके लिए दोस्तों? कांच की चूड़ियों के लिए विख्यात है। ये आप सभी को राइट आंसर बताना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुला किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है चरकुला किस क्षेत्र से संबंधित है। अवध से, ब्रजभूमि से, बुंदेलखंड से या फिर साथियों रुहेलखंड से? तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों ब्रजभूमि। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ब्रजभूमि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना साथियों कहां स्थित है? तेल शोधक कारखाना आपको बताना है कहां पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जापुर, मथुरा, मुरादाबाद या फिर गाजियाबाद? तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? मथुरा आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, भगवान राम की जन्मस्थली, भगवान राम की जन्मस्थली क्या है? अयोध्या किस जनपद में आती है? फैजाबाद में। अब अयोध्या जिला है दोस्तों सुल्तानपुर, बस्ती या फिर गोंडा? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या, पूर्व नाम फैजाबाद या फैजाबाद कह सकते हो दोस्तों, वर्तमान नाम अयोध्या। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों? झांसी में, ललितपुर में, हमीरपुर में या फिर बांदा में? तो कहां पर पाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का ललितपुर में पाया जाता है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल आपको बताना है कौन थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे पूर्वी जिला आपको बताना है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, शामली, सहारनपुर या फिर दोस्तों सोनभद्र? तो कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर? सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है बलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में, आगरा में, लखनऊ में या फिर दोस्तों गोरखपुर में? तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताला उद्योग सबसे प्रसिद्ध है? मेरठ में, अलीगढ़ में, आगरा में या फिर दोस्तों बरेली में? तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का अलीगढ़। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सब भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके लिए 1000 जो भी साथियों 1000 क्वेश्चन तो आपके कैसे हैं? वन लाइनर है। ठीक है, 1000 क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों? आपके वन लाइनर है। वो आपको कहां पर मिलेंगे? और 500 क्वेश्चन आपके कैसे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वो आपको कहां पर मिलेंगे मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको आसानी होगी लेने में। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसमें दोस्तों? टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों जो सबसे लास्ट में पीडीएफ डली हुई है, ठीक है, जो पीडीएफ डली हुई है दोस्तों वो आपको जाकर ज्वाइन कर लेनी है। वहां पर आप उसे पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी को साथियों और मजबूत बना सकते हो। ठीक है, तो लगभग साथियों 2000 आपके वो क्वेश्चन है। कितने हैं दोस्तों? 2000 आपके वो क्वेश्चन है, तो आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम क्या हो जाएगा? आपका राजस्थान हो जाएगा। द्वितीय क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध जो आपका बुलंद दरवाजा है बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। 100% आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर या फिर आगरा? तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर आपका 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है दोस्तों? प्रयागराज, कानपुर, झांसी या फिर मेरठ? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है कानपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स का मुख्यालय किस शहर में है? प्रयागराज में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर दोस्तों बरेली में? तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का लखनऊ में। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों फूल की बात करें तो आपके पलाश हो जाएगा। यदि हम वृक्ष की बात करें तो दोस्तों अशोक का पेड़। किसका पेड़ दोस्तों? अशोक का पेड़ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? एटा, पटियाली में, कासगंज में, आगरा में या फिर इटावा में? तो दोस्तों कासगंज में हुआ था, पहले एटा में था, अब कासगंज जिले में आता है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है? मथुरा को, अयोध्या को, वाराणसी को या फिर प्रयागराज को? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? वाराणसी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अब ये क्वेश्चन किसके आ जाते हैं? आपके इंडिया जीके के। ठीक है, वो आपके यूपी जीके के अब तक क्वेश्चन चल रहे थे, अब इंडिया जीके के, फिर साइंस के, फिर होम गार्ड से संबंधित, फिर आपके करंट अफेयर के। तो इस तरह से क्लास का शेड्यूल रखा है मैंने दोस्तों, जिससे आपको आसानी हो सके पढ़ने में। मिक्स क्वेश्चनों में क्या है, आपका कंफ्यूजन नहीं कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने साथियों पार्टों में बांट दिया है। ठीक है, पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया है, तो इससे आपको आसानी होगी। तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर। इसी दिन साथियों 1949 में संविधान अपनाया गया था। तो 26 नवंबर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगे तो आप प्लीज कमेंट कर दिया करो, जिससे कि मैं आपको सुधार सकूं और अगली क्लास में आपको डिटेल से बता सकूं। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? ये आपके महानदी पर है और ओडिशा राज्य में है। कहां पर है दोस्तों? महानदी पर। और राज्य आपसे पूछ ले दोस्तों, राज्य पूछ ले तो राज्य आपके क्या हो जाएगा? ओडिशा राज्य में। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर भारत के वर्तमान 2026 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, डी.वाई. चंद्रचूड़, शक्तिकांत दास या फिर हीरालाल सामरिया? तो कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार आपका राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र आजाद हुआ था तो उस समय प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या फिर जवाहरलाल नेहरू?
तो कौन थे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या फिर दोस्तों दूध सागर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपसे ये पूछे कि ये कहां पर है, ठीक है, आपसे ये पूछे कि ये कहां पर है, तो दोस्तों ये आपके कर्नाटक में। कहां पर है दोस्तों? ये आपके कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मत्स्य या मछली उत्पादन से या फिर कृषि उत्पादन से? तो दोस्तों, दूध की यदि हम बात करें तो दूध की कौन सी हो जाएगी? आपके श्वेत क्रांति, ठीक है, दूध की आपके श्वेत क्रांति हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके आपसे जनक पूछे तो वर्गीज कुरियन है। और आपके मछली उत्पादन की आपके हो जाएगी दोस्तों नीली क्रांति। कौन सी दोस्तों? आपके नीली क्रांति हो जाएगी, नीली क्रांति हो जाएगी, ठीक है। और आपके दोस्तों आपसे कृषि उत्पादन की बात करें तो हरित क्रांति। कौन सी दोस्तों? कृषि उत्पादन की यदि मैं आपसे बात करूं तो कृषि उत्पादन में आपकी कौन सी हो जाएगी? हरित क्रांति। अब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि तिलहन उत्पादन साथियों कौन सी क्रांति है, ठीक है, तिलहन उत्पादन की आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहां पर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान में आपके जगदीप धनखड़ है, ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति और वर्तमान में जगदीप धनखड़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सौर मंडल का सबसे बड़ा छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों बड़ा नहीं छोटा हो जाएगा आपके बुध, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय आपको बताना है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का मुंबई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहां पर शहीद दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों शहीद दिवस की बात करेंगे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर देखते हैं कि कितने स्टूडेंट दे पाते हैं। स्पेशली ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों लाया गया है, ठीक है। अगला सवाल आपसे यहां पर पूछा है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों एनएचआरसी के मुख्यालय की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। किसमें दोस्तों? नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहां पर? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 19 या फिर दोस्तों आर्टिकल 44? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का आर्टिकल 32। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, ठीक है। तो 32 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक भी आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया है ना, तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल देरी नहीं करना है दोस्तों। डेली आपकी क्लास आती है 6 PM पर। कब आती है दोस्तों? डेली आपको क्लास से मिलती है 6 PM पर रोजाना, ठीक है। तो रोजाना यदि आप क्लास को ज्वाइन करते हो तो मेरा मानना है कि आपको होमगार्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता 100%, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन बिल्कुल इजी सवाल है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये भी कोई सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये मत बोलना कि सर ये भी कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल आप तो हल्के क्वेश्चन करा रहे हो। दोस्तों टॉप लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, एक दो क्वेश्चन तो मैं क्लास में ऐड कर देता हूं अपनी मर्जी से, ठीक है। उसका आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लेना है। आपको पूरा जो पेपर है आपका 100 क्वेश्चन इस पेपर में आपको अटेंड करने। ये आपके जो डेली साथियों मॉडल पेपर मान सकते हो, मॉडल पेपर हो रहे हैं आपके डेली, और आपकी तैयारी का आकलन किया जा रहा है, ठीक है। डेली आपके लिए क्लासें लाई जा रही है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी दोस्तों पवित्र नदी। कितनी हो जाएगी? ये आपके हो जाएगी दोस्तों 2525, ठीक है, 2525 किलोमीटर है दोस्तों। ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। D4 क्या होता है दोस्तों? डाकू सर, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है यहां पर, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? सूचना का अधिकार RTI अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2002, 2004, 2005 या फिर 2010? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन आपका सी बनेगा। C4 क्या होता है? क्यूट सर होता है, ठीक है। कमेंट करके बताना है दोस्तों आपको कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, ठीक है।
अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। दोस्तों कोणार्क का तो मैंने आपको कई क्लासों में क्वेश्चन बता दिया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपेगा। ये आपके ओडिशा राज्य में, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये आपके एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, असम राज्य में। कहां पर है दोस्तों, ये आपके असम में हो जाएगा। दोस्तों क्लास को आपको सभी साथियों को शेयर कर देना है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले सतीश धवन, रवि मल्होत्रा, राकेश शर्मा या फिर विक्रम साराभाई। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। अमेरिका, चीन, भारत या फिर रूस। तो कौन सा है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की यदि हम बात करें, दोस्तों स्थापना की मैं आपसे बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों, ठीक है। कब होती है, 1 जनवरी 2015 को होती है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपके प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, वायुमंडल में किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दोस्तों हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। हृदय, फेफड़े, विक या फिर दोस्तों यकृत। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किडनी, ठीक है। विक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। हर्ट्ज में, डेसिबल में, वाट में या फिर दोस्तों आपके एम्पियर में। तो किसमें मापी जाती है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है आपके डेसिबल में। किसमें दोस्तों, डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है। आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या फिर फास्फोरस। तो दोस्तों ये आपके आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से, ये आपके आयरन की कमी से होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर इथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का मीथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, मीथेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, कार्य का मात्रक यूनिट क्या है। कार्य का मात्रक यूनिट वाट, जूल, न्यूटन या फिर पास्कल। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का जूल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। 2, 4, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोष्ठक, चैम्बर या फिर कक्ष आप कह सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करते रहिएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर या फिर रॉबर्ट हुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या फिर एल्युमिनियम। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, लिथियम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किस धातु का बना होता है। लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का या फिर दोस्तों सीसा का। तो राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 45 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का दोस्तों सामान्य बिल्कुल हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जो व्यक्ति होता है उसका जो होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन फारेनहाइट में यह है 98.6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री फिलामेंट होता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपसे वो दोस्तों तापमान पूछा है तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। बिल्कुल आपको बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। अगला सवाल आपसे पूछा है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। मेरा मानना है कि इस क्लास से आपके ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे और आपके पेपर में हुबेहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हुबेहू आपको इस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो क्लास को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ठीक है।
किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता दोस्तों? विटामिन के की कमी से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायुमंडल की बात कर रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग आपके 21%। कितना दोस्तों? 21% होता है। और 78% दोस्तों, 78% किसका होता है? 78% आपके नाइट्रोजन। किसका दोस्तों? 78% आपके नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपसे पूछा है, यहां पर अगला सवाल आपसे पूछा है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हंसाने वाली गैस की बात करें दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रक्स ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक्स ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, एक जैसे लग रहे हैं इसलिए मैंने साथियों गलत टिक कर दिया, उसके लिए सॉरी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा आपका। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, चेचक का टीका इंपोर्टेंट टीका है दोस्तों। ये क्वेश्चन 100% पेपर में देखने को मिलेगा। स्टार लगा लीजिएगा और राइट आंसर करिएगा फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व डेंसिटी किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री पर, 100 डिग्री, 4 डिग्री, या फिर दोस्तों -4 डिग्री सेल्सियस? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया की यदि हम बात करें तो ये आपके किसकी कमी से होता है दोस्तों? ये आपके लोहा की कमी से होता है। किसकी कमी से? लोहा की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरन, लोहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना, लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट? नहीं रे नहीं। 8 मिनट 20 सेकंड, बिल्कुल 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे के भार में पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, आप सभी के पास किसी भी आप लोहे की चीज को देखना। ठीक है, लोहे की चीज पर दोस्तों जंग लग जाता है तो जंग की एक परत सी जम जाती है। तो दोस्तों वो परत जमेगी, उसका जो वजन है वो कहां पर जाएगा? तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? भार बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, भार क्या हो जाता है? भार बढ़ जाता है। आप देखना, जो परत सी जमी होती है दोस्तों, परत सी जमी होती है लोहे की किसी भी वस्तु पर दोस्तों, उस पर परत सी जमी होती है तो वो क्या होता है? प्रभाव बढ़ जाता है। वो जंग का जो वजन है दोस्तों वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो वहीं पर रहेगा ना, तो उसकी वजह से ही वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक भी आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया है ना, तो एक बार क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। लाइक्स की संख्या बहुत कम है और चैनल पर जो भी साथी नए हैं